अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। दोस्तों, आज की वीडियो एक सबक आमोज़ वीडियो है जिसमें हम एक बड़ी समाजी बुराई से पर्दा उठाएंगे। आपने अक्सर अपने इर्द गिर्द या कुर्बो जवार में ऐसे नीम हकीम या जाली अमलों के बारे में सुना होगा। हम में से अक्सर लोग इन्हीं जाली और फेक अमलों के हत्थे चढ़कर अपनी जान, माल और हत्ता कि अपनी इज्जत तक गंवा बैठते हैं। आज का हमारा टॉपिक भी इसी समाजी बुराई के मुतल्लिक है। आपने आज से 4 या 5 माह पहले सरगोदा का एक दिलखराश और लर्जा खेज़ वाक़या तो सुना होगा, जब एक जाली और नामे नहाद पीर ने अपने 20 मुरीदैन को डंडों के वार से कत्ल कर दिया था। इस जाहिल आमिल का कहना था कि इसने 20 लोगों की जान लेकर कुछ गलत नहीं किया, बल्कि इसने तो उन सब को गुनाहों के बोझ से आज़ाद करवाया है। व्यूज़, इस सारी लर्जा खेज़ और दिल को दहला देने वाली वारदात की मुकम्मल तफसीलात जावेद चौधरी साहब के कॉलम में शाया हुई थी। चनाचे आज की हमारी वीडियो जावेद चौधरी साहब के कॉलम पर ही मखूज़ है, तो आइए वहीं से शुरू करते हैं। दोस्तों, इस जाहिल आमिल का नाम अब्दुल वहीद था। वो इलेक्शन कमीशन में लीगल असिस्टेंट था। ग्रीन टाउन लाहौर का रिहायशी था। वो 5 साल FIA में लॉ ऑफिसर भी रहा। वो 2005 में इलेक्शन कमीशन में वापस आया। करप्शन और इख्तियारात से तजावज़ का इल्ज़ाम लगा। इंक्वायरी हुई और साबित हो गया कि अब्दुल वहीद ने 60,000 रुपये लेकर एक शख्स का वोट ट्रांसफ़र कर दिया था, जिसने बाद अज़ां टाउन मेंबर का इलेक्शन लड़ा। सज़ा से बचने के लिए इसने कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट ले ली। वो 24 बरस इलेक्शन कमीशन में मुलाजिम रहा। साथियों ने इन 24 बरसों में इसे कभी नमाज और रोज़े की पाबंदी करते नहीं देखा। वो इस्लामी शायर का भी मजाक उड़ाता था। ताहम वो रूहानियत और तरीक़त का बेइंतहा कायल था। वो मुर्शिद परस्त भी था और वो तावीज़ धागे भी पर भी यकीन रखता था। वो मुलाजमत के दौरान अली मोहम्मद गुज्जर नाम के एक शख्स से मिला। वो फैसलाबाद के गांव चन्नन के का रहने वाला था। वो साईं मस्ती सरकार कहलाता था। वो इस्लामाबाद और लाहौर में तावीज़ धागा और गंडा करता था। सैकड़ों लोग इसके मुरीद थे। अब्दुल वहीद बहुत जल्द अली मोहम्मद गुज्जर का मुरीद बन गया। पीर साहब भी शरीयत के पाबंद नहीं थे। वो समझते थे कि इंसान गुनाहों का पुतला है। ये पुतला अगर ज़िंदगी में अपने गुनाहों का अजाला कर दे तो ये पाक हो जाता है। अली मोहम्मद गुज्जर ने इंसानों को इन गुनाहों से पाक करने का एक तरीका भी वज़ा किया था। वो गुनाहगार मर्द और औरत को नंगा करता था। इसके नंगे जिस्म पर छड़ी से हल्की हल्की ज़रबे लगाता था। ये ज़रबें गुनाहों का अजाला होती थी और यूँ गुनाहगार चंद ज़रबों में नौमौलूद बच्चे की तरह पाक हो जाता था। अली मोहम्मद गुज्जर रोज़ाना 10-20 गुनाहगारों को गुनाह के बोझ से आज़ाद करवा देता था। अब्दुल वहीद मस्ती सरकार का मरीद बना और रूहानियत में तेज़ी से तरक्की करता हुआ हज़रत साहिब का खलीफा बन गया। हज़रत साहिब जब गुनाहों को पाक करते थक जाते तो वो अपनी छड़ी अब्दुल वहीद के हाथ में दे देते थे और गुनाहगारों के गुनाह झाड़ने का बाकी फरीज़ा खलीफा साहब अदा करते थे। हज़रत साहिब इस दौरान दूर बैठकर गुनाहगारों के नंगे बदन का मुआयना करते रहते थे। सरगोदा के चक नंबर 95 शुमाली में अली मोहम्मद गुज्जर के मुरीद रहते थे। ये सारा इलाका पीर साहब का मोतगे था। पीर साहब इस इलाके में चौधरी अली मोहम्मद कलंदर कहलाते थे। पीर साहब और खलीफा साहब अक्सर गांव का चक्कर लगाते रहते थे। लोग अकीदत से इनके पांव तक चूमते थे। साईं मस्ती सरकार चौधरी अली मोहम्मद गुज्जर कलंदर 3 साल पहले इंतकाल कर गए। मरीदों ने इन्हें चक नंबर 95 शुमाली में दफन किया और कब्र पर छोटा सा मज़ार बना दिया। अब्दुल वहीद इस मज़ार का मतवल्ली बन गया। वो अक्सर मज़ार पर बैठा रहता था। वो इलेक्शन कमीशन से रिटायरमेंट के बाद इस मज़ार तक महदूद होकर रह गया। वो इस वक्त तक गुनाह झाड़ने का एक्सपर्ट भी हो चुका था। लोग आते थे, वो इन्हें नंगा करके गुनाहों का तखमीना लगाता और गुनाहों की शिद्दत के मुताबिक इनके जिस्म पर छड़ियाँ और डंडे बरसाता था। गुनाह कम हों तो छोटी छड़ी और छोटी ज़रब, और गुनाह बड़े हों और शदीद हों तो बड़ा डंडा और भारी ज़रब। ये दुनिया की इस जदीद तरीन साइंस का वाहिद फार्मूला था। लोग दूर दूर से साईं मस्ती सरकार चौधरी अली मोहम्मद गुज्जर कलंदर की दरगाह पर आते, मज़ार को सलाम करते और खलीफा सरकार साईं अब्दुल वहीद कलंदर से अपने गुनाह जड़वा कर वापस चले जाते थे। साईं ने हुक्म दे रखा था कि वो जब गुनाहगारों को डंडा मारेगा तो मुंह से हक हक की आवाज़ें निकालेंगे। चनाचे दरगाह से अक्सर औकात हक हक की सदाएं आती रहती थी। साईं अब्दुल वहीद को इस दौरान अल्लाह ताला की तरफ से नाउज़ बिल्ला सिग्नल भी आना शुरू हो गए थे। वो ख़ुद को अमाम मेहंदी नाउज़ बिल्ला कहने लगा था। मुरीदैन ने इस हर्जा सराई पर भी यकीन कर लिया। साईं अब्दुल वहीद शराब का पुराना आदी था। वो
खिलाफत के दौरान दीगर नशों से भी मुतारफ़ हो गया। अब वो ज़्यादा वक्त मखमूर रहने लगा। वो खुद नमाज रोज़े को पसंद करता था और ना ही मुरीदों को इसकी तरफ जाने देता था। वो कहता था, आप जी भर कर गुनाह करें, आखिर में मुझसे अपने गुनाह जड़वा लें, बात ख़त्म। वो हर जुमेरात को अपने मुर्शिद का ख़त्म भी करवाता था। वो देग पकवाता था, चावल तकसीम करता था और गुनाहगारों को डंडे मारकर पाक साफ करता था। ये सिलसिला चलता रहा यहाँ तक कि 2017 अप्रैल की 1 तारीख आ गई। साईं अब्दुल वहीद ने अपने 2 साथियों आसिफ और यूसुफ को साथ मिलाया और अपने आखिरी रूहानी तजर्बे का ऐलान कर दिया। इसने दावा किया कि अल्लाह ताला ने इसे नाउज़ बिल्लाह मुर्दों को ज़िंदा करने की ताकत दे दी है। वो पहले सियाकारों को डंडे मार मार कर हलाक करेगा और फिर इन्हें दोबारा ज़िंदा कर देगा। ये लोग मासूम बच्चों की तरह पाक साफ होकर नई ज़िंदगी गुजारेंगे। अब्दुल वहीद ने 1 अप्रैल हफ्ते की शब ये तजर्बा शुरू कर दिया। वो मुरीदों को बुलाता, इन्हें नशा और मशरूब पिलाता और इन्हें डंडे मार मार कर हलाक करता रहा। अब्दुल वहीद ने इस अमल के दौरान 20 मुरीदों की जान ले ली। इनमें 16 मर्द और 4 खवातीन शामिल थी, जबकि 4 लोगों ने भागकर जान बचाई। बात फैली, लोग इकट्ठे हुए, पुलिस आई और अब्दुल वहीद गिरफ्तार हो गया। गिरफ्तारी के बाद अब्दुल वहीद ने 3 मुतज़ाद बयान दिए। इसका पहला बयान था, ये लोग मुझे जहर देकर मारना और गद्दी पर कब्ज़ा करना चाहते थे, मैंने इन्हें मार दिया। दूसरा बयान था, ये मेरे बच्चे थे, मैंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हुए इनको कुर्बान कर दिया। और तीसरा बयान, जज साहब आप मेरे साथ दरगाह चलें, मैं इन सबको दोबारा ज़िंदा कर दूंगा, बस एक शर्त है, पुलिस साथ नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, ये मुल्की तारीख का खौफनाक तरीन वाक़या था। साईं अब्दुल वहीद 100% फ्रॉड और जराइम पेशा शख्स है। ये नफसियाती बीमारी हाइपोकॉन्ड्रिया का मरीज़ है। इस मर्ज़ में इंसान अपने दिमाग में एक गैर हकीकी दुनिया आबाद कर लेता है। ये इस गैर हकीकी दुनिया को ईमान की हद तक हकीकी समझ बैठता है। दुनिया के ज़्यादातर जाली नबी और जाली वली हाइपोकॉन्ड्रिया के मरीज़ होते हैं। साईं अब्दुल वहीद और अली मोहम्मद गुज्जर कलंदर दोनों इस मर्ज़ का शिकार थे। ये बात अगर यहाँ तक रहती तो शायद इतनी ख़तरनाक ना होती, लेकिन ये इस वक्त इंतहाई ख़तरनाक हो गई जब लोगों ने इस जहनी मरीज़ को वली तस्लीम कर लिया। चुनाचे इशू मुर्शिद नहीं, इशू मुरीद हैं। हमारा मुआशरा इस हद तक ज़वाल पजीर हो चुका है कि लोग हर उस शख्स को वली मान लेते हैं जिसकी पुश्त पर मट्टी लगी होती है, सर में खाक होती है और उसकी दाढ़ी से रालें टपक रही होती हैं। हम लोग हाइपोकॉन्ड्रिया के मरीज़ों को सिर्फ वली नहीं मानते, बल्कि नाउज़ बिल्लाह इनके दराजात हज़रत इब्राहीम, हज़रत मूसा और हज़रत ईसा से भी बुलंद कर देते हैं। हम ये समझ बैठते हैं ये लोग वाकई हज़रत मूसा की तरह नाउज़ बिल्लाह अल्लाह ताला से मुखातिब होते हैं, ये हज़रत ईसा की तरह मुर्दों को ज़िंदा करते हैं। हम लोग ये भी समझ लेते हैं कि जो शख्स अपनी रालें साफ़ नहीं कर सकता वो अल्लाह की लिखी हुई तकदीर बदल देगा। और जिन गुनाहों की माफ़ी का औलिया कराम, सहाबा कराम और अंबिया कराम को भी यकीन नहीं था, वो गुनाह साईं अब्दुल वहीद का डंडा दो देगा। चनाचे मैं समझता हूँ कि मसला साईं अब्दुल वहीद या साईं मस्ती सरकार अली मोहम्मद गुज्जर कलंदर का नहीं है। मसला उन लोगों को मानने वाले लोग हैं, लिहाजा हमें जाली पीरों के जाली मुरीदों को जूते मारने चाहिए। दूसरा मसला हुकूमत है। हमारे मुल्क में कोई भी शख्स किसी भी जगह किसी भी कब्र पर झंडा लगाकर उर्स शुरू कर दे, हुकूमत नोटिस तक नहीं लेगी। हमारे अवाम भी ये क्यों नहीं समझते कि इंसान नबी भी हो तो इंसान ही रहता है, वो खुदा नहीं बन सकता। और अली मोहम्मद गुज्जर जैसे लोग तो पूरे इंसान भी नहीं हैं। आप उनकी कब्रों से कौन सा खुदा तलाश करें हैं? आप क्यों नहीं समझते कि वो इंसान जो खुद कब्र में पड़ा है वो आपको ज़िंदगी कैसे दे सकता है? जो इंसान खुद गुनाहों के कीचड़ में लथपथ है वो आपको गुनाहों से पाकी का सर्टिफिकेट कैसे दे सकता है? जो शख्स पुलिस से नहीं बच सकता वो शख्स आपको अल्लाह के कहर से कैसे बचाएगा? आप क्यों नहीं समझते? आखिर क्यों? दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे थे आसिफ अली टीवी। दोस्तों, आज की वीडियो जावेद चौधरी के कलम पर माखूज़ थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर हाजिर होते रहेंगे। अल्लाह पाक हमें जाली आमलों और जाली पीरों के शर से महफूज रखे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग आसिफ अली टीवी।